पनागढ़ नगर में सराफा व्यापारी सुनील सराफ भूरा ज्वेलर्स के साथ हुई डकैती एवं प्राण घातक हमले की घटना को 12-13 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। मामले का खुलासा न होने से नगर के व्यापारी वर्ग के साथ साथ आम नागरिकों में भारी गुस्सा व्याप्त है। इसी के विरोध में नगर व्यापारी संघ और सराफा एसोसिएशन पनागढ़ के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को हल्ला बोल जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में व्यापारी हाथों में तख्तियां लेकर शामिल हुए और आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। वहीं व्यापारियों का कहना है कि पनागढ़ जैसे शांत एवं व्यवस्थित नगर में इस प्रकार की जघन्य आपराधिक घटना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अगर पुलिस ने शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा। नगर व्यापारी संघ ने समस्त व्यापारियों से एकजुट होकर आंदोलन में सक्रिय सहभागिता की अपील की है। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है, यदि शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इसके साथ ही अपराधियों के संबंध में ठोस सूचना देने वाले व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक की ओर से 10,000 और नगर व्यापारी संघ एवं सराफा एसोसिएशन की ओर से 51,000 नगद इनाम देने का ऐलान किया गया है। सूचना देने वाले के नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। जबलपुर से संभाग ब्यूरो चीफ अमित परहा की खास रिपोर्ट। बार-बार निवेदन किया है, अपना कार्य निरंतर कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे नगर में व्यापारियों के बीच जो भय का वातावरण है उनके न पकड़े जाने से अभी भी व्याप्त है। पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि अतिशीघ्र उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और पनागढ़ में इस भयावह वातावरण को दूर किया जाए। हमने पहले भी अद्वैत पीआई साहब को ज्ञापन दिया था कि हमारा व्यापारी नगर व्यापारी संघ, सराफा व्यापारी संघ और पूरे नगर का व्यापारी इस बात से त्रस्त है और यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो चरणबद्ध तरीके से हम अपना आंदोलन करेंगे। इसी क्रम में हमने 2 दिन पूर्व एक शांति मार्च निकाला व्यापारियों द्वारा और थाने में आकर माननीय पीआई साहब को हमने ज्ञापन दिया था कि उन्हें शीघ्र पकड़ा जाए और यदि 48 घंटे नहीं बढ़ रही है तो पुनः हम अपने चरणबद्ध तरीके से दूसरे चरण में हम सब व्यापारी साथियों ने आज यहाँ हल्ला बोल मार्च निकाला है। कमानिया गेट द्वारा सब्जी मंडी होते हुए आज सबसे मांग करते हैं कि ऐसे अपराध कुछ ऐसा लगा अपन को थोड़ा सा ऐसे हमें कुछ किलो अपने हाथ आया कुछ सारी चीजें हैं। ये सर थोड़ा देर लग रही इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। हम लोग आप तो लगा देख रहे हैं, शासन पूरा लगा है, लेकिन मैम सफलता हो तो जल्दी हम सही ये जो है ना बात हम लोगों के लिए तो और बहुत हम लोगों का विरोध कम और शासन को जगाने का काम हम लोग तो जागे ही रहे तो हो ना पाए। और हम लोग विगत 11 दिन पूर्व हमारे एक सराफा व्यापारियों को लूटपाट मारपीट के साथ साथ हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता 11 दिन हो गए, लेकिन हमारा एक भी अपराधी हमारे पुलिस प्रशासन के गिरफ्त से बाहर है और इसका हमारा नगर का पूरा व्यापारी अवरोध पर आ चुका है और मांग करता है शीघ्र ही हमारे जो भूरा भाई के ऊपर प्राण घातक हमला हुआ और लूटपाट हुई, इन अपराधियों को शीघ्र पकड़ा जाए और नहीं तो हमारा सराफा व्यवसायी नगर व्यापारी संघ एवं नगर का प्रत्येक व्यापारी और ज़्यादा संख्या में रोड पर आएगा और आंदोलन हेतु बाध्य होगा। पुनः तृतीय चरण में 48 घंटे के बाद हमारा मशाल जुलूस और पुनः फिर 48 घंटे के बाद पनागढ़ नगर आंदोलन हमारे यहाँ पर व्यापारियों द्वारा सुनिश्चित किया गया है और क्रमशः यह आंदोलन आगे भी चलता रहेगा जब तक हमारे अपराधी हमारे व्यापारी द्वारा हमारे व्यापारी के ऊपर जो प्राण घातक हमला हुआ, लूटपाट हुई, वो अपराधी जब तक पकड़े नहीं जाते हमारा यह आंदोलन क्रमश चालू रहेगा। व्यापारी एकता जिंदाबाद। क्या शुभ नाम है आपका? पनागढ़ में विगत दिवस 16 दिसंबर को एक बहुत ही हमारे व्यापारी साथी के साथ दुखदायी घटना हुई,
वो दुकान से अपने घर जा रहे थे और बीच रास्ते में दिन दहाड़े उनके साथ लूट हुई और उनके हत्या का प्रयास किया गया, प्राणघातक हमला हुआ। इस घटना को हुए 11 दिन बीत चुके हैं, परंतु पुलिस प्रशासन के हाथ आज भी खाली हैं। हमारे व्यापारी संघ ने, सराफा एसोसिएशन ने और समस्त नगर के व्यापारियों ने इससे पहले भी पुलिस प्रशासन को एक ज्ञापन दिया था कि शीघ्र पुलिस उन गिरफ्तारियों को, उन अपराधियों को गिरफ्तार करे। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हमारा व्यापारी संघ, हमारा पनागर का समस्त व्यापारी रोडों पर आएगा, आंदोलन करेगा, पुलिस प्रशासन को जगाने का कार्य करेगा और उन अपराधियों के खिलाफ एकजुटता का परिचय देगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना पनागर में करने की हिम्मत ना करें। इसी क्रम में हमने विगत 2 दिवस पूर्व भी एक शांति मार्च निकाला और 48 घंटे बीत जाने के बाद आज पुनः हमने यहाँ पर एक हल्ला बोल आंदोलन किया है। और यदि अभी भी अपराधी गिरफ्तार नहीं होते तो अगले चरण में 2 दिनों बाद ये मसाल जुलूस निकाला जाएगा और उसके 2 दिन बाद पनागर महाबंद किया जाएगा। और हम आज भी पुलिस से ही, प्रशासन से ही मांग करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और पनागर में एक शांतिपूर्ण माहौल पुनः व्याप्त किया जाए। व्यापारी एकता लूट की घटना हुई है जिसमें पुलिस के द्वारा लगातार सतत प्रयास किया जा रहा है आरोपियों की धरपकड़ के संबंध में। और इसी संबंध में नागरिक और कुछ अपने व्यापारी संगठन के लोग थाना में उपस्थित आए थे और उनकी एक मांग थी कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। लिहाजा इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। पुलिस का सतत प्रयास चल रहा है, निश्चित तौर पर शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी। सर, आरोपियों के खिलाफ कुछ इनाम राशि भी रखी गई है? पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आरोपियों को 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है, जिसमें जो व्यक्ति सूचना देता है या गिरफ्तारी में मदद करेगा उसके संबंध में उनके द्वारा इनाम घोषित किया गया है। और साथ ही व्यापारी संघ के द्वारा भी 51,000 रुपये का इनाम आरोपियों की सूचना देने और गिरफ्तारी में मदद कराए जाने के संबंध में घोषित किया गया है।